यूपी के सीएम योगी ने गोरखपुर से वाराणसी के लिए शुरू की विमान सेवा। 40 मिनट में गोरखपुर से वाराणसी की दूरी तय होगी। कहा, इन 5 सालों में हवाई क्षेत्र में विकास हुआ। आज उत्तर प्रदेश के 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं। यह सब संभव हो पाया है आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन और नेतृत्व के कारण। गोरखपुर से वाराणसी की विमान सेवा के उद्घाटन के बाद सीएम योगी ने किया ट्वीट। कहा, पीएम मोदी ने कहा था हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज की यात्रा करेगा। उनके संकल्प को पूरा किया। मंत्री पद की शपथ के बाद योगी कैबिनेट की मंत्री बेबी रानी मौर्य ने एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की। कहा, पार्टी ने जो जिम्मेदारी दी उसे पूरी ईमानदारी से निभाया। अगर हम लोगों ने सच्चा काम नहीं किया होता, हमने जनता का विश्वास नहीं जीता होता, तो आज हम अखिलेश यादव की तरह एक तरफ बैठे रहते। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। बख्तियारपुर में उनके ऊपर एक शख्स ने मुक्का चलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि वो नीतीश को लगा नहीं। पुलिस ने हमला करने वाले शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। मायावती का बीजेपी पर आरोप। कहा, बीजेपी और आरएसएस ने उनके समर्थकों को गुमराह करने के लिए झूठा प्रचार किया था। मायावती को राष्ट्रपति बनाने की बात कहकर बीजेपी ने समर्थकों को अपने पक्ष में वोट देने को कहा था। मायावती ने कहा, मैं कभी राष्ट्रपति का पद स्वीकार नहीं करूंगी। मन की बात में पीएम मोदी का देश के नाम संबोधन। कार्यक्रम में पीएम मोदी ने योग के महत्व के बारे में बताया। उन्होंने पद्म पुरस्कार से सम्मानित 126 साल के बाबा शिवानंद की चर्चा की। 126 वर्ष की आयु और बाबा शिवानंद की फिटनेस दोनों आज देश में चर्चा का विषय है। मैंने सोशल मीडिया पर कई लोगों का कमेंट देखा कि बाबा शिवानंद अपनी उम्र से 4 गुना कम आयु से भी ज्यादा फिट है। वाकई बाबा शिवानंद का जीवन हम सभी को प्रेरित करने वाला है। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने देश में बढ़ रहे आयुष स्टार्टअप की तारीफ की। कहा, आयुर्वेद आधारित स्टार्टअप से भारतीय चिकित्सा का विकास होगा। आयुष इंडस्ट्री का बाजार भी लगातार बड़ा हो रहा है। 6 साल पहले आयुर्वेद से जुड़ी दवाइयों का बाजार 22,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। आज आयुष मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री 1,40,000 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। पीएम मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में जल संरक्षण की बात की। देशवासियों से पानी बचाने की अपील की। हम अपने संकल्पों को फिर से दोहराएं। पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए हम जो भी कुछ कर सकते हैं वो हमें जरूर करना चाहिए। देश भर में आज फिर बढ़े पेट्रोल और डीजल के दाम। दिल्ली में पेट्रोल 50 पैसे और डीजल के दाम में 55 पैसों की बढ़त। बीते 6 दिनों में 5वीं बार बढ़ी कीमतें। बढ़ती कीमतों के बीच दवाइयों पर भी महंगाई की मार। 1 अप्रैल से पैरासीटामोल समेत सामान्य बीमारियों में इस्तेमाल की जाने वाली 800 दवाओं के दामों में 10.7% की बढ़ोतरी। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर मिल रही हैं धमकियां। मुजफ्फरनगर पुलिस ने शिकायत दर्ज की। राकेश टिकैत का आरोप धमकी देने वाले बीजेपी कार्यकर्ता हैं। किसान आंदोलन के बाद से लगातार मिल रही हैं धमकियां। हमने कोई नंबर सार्वजनिक नहीं करा। हम पुलिस फोर्स को ये नंबर देते हैं, भाई ये नंबर है, ये न्यूसेंस करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, गाली गलौज करते हैं पूरे परिवार के साथ में। 2 साल बाद फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड का ऐलान। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। 2 साल बंद रहने के बाद भारत से नियमित अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें आज से शुरू। कोरोना के चलते लगाई गई थी पाबंदी। 1 अप्रैल को भारत दौरे पर आएंगे नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा। 2 अप्रैल को पीएम मोदी से होगी मुलाकात। यूपी के वाराणसी भी जाएंगे देउबा। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकी हमले में एसपीओ अशफाक अहमद शहीद। गोली लगने से अशफाक के भाई की इलाज के दौरान मौत हो गई। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सापनी गांव के 4 घरों में लगी आग। लाखों का नुकसान। पीड़ितों को मदद के दिए निर्देश। आग के कारणों का पता नहीं चल सका।
ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर जमकर प्रदर्शन किया। पैरामाउंट सोसाइटी के निवासियों के मुताबिक बिल्डर काफी लंबे समय से रजिस्ट्री नहीं करा रहे हैं। बिल्डर और यूपीएस आईडीसी के बीच बात के चल रहे विवाद के कारण रजिस्ट्री नहीं हो रही है। बिहार के हाजीपुर में बढ़ती महंगाई के खिलाफ आरजेडी का हल्ला बोल। लालू यादव की तस्वीर के साथ माथे पर गैस सिलेंडर लेकर सरकार के खिलाफ निकाला विरोध मार्च। एबीपी नेटवर्क के आइडियाज ऑफ इंडिया कार्यक्रम में शामिल हुए बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान। परिवारवाद पर अभिनेता ने किया बॉलीवुड का बचाव। कहा, मेरा बेटा ऑडिशन में 10 बार रिजेक्ट हुआ। मेरी बहन एक्टर हैं पर उन्हें मेरे नाम से नहीं जानते लोग। आप उसको ले रहे हो जो काम ठीक नहीं जानता है और उसको छोड़ रहे हो जो काम जानता है। उसको मैं नेपोटिज्म नहीं बोलता हूँ, मैं उसको बेवकूफ़ी बोलता हूँ। मेरी रियल सिस्टर है निखत खान हेगडे। शी इज मैरिड टू संतोष हेगडे। शी इज एन एक्ट्रेस, शी डज टेलीविजन। नोबडी नोज शी इज माय सिस्टर। आगरा में शुरू हो चुका है ताज महोत्सव। मशहूर प्लेबैक सिंगर हरिहरन के गाने पर झूमे दर्शक। महिला क्रिकेट विश्व कप टूर्नामेंट में भारत की हार। दक्षिण अफ्रीका ने रोमांचक मुकाबले में आखिरी गेंद पर चौका लगाकर जीत दर्ज की। वर्ल्ड कप से बाहर हुई टीम इंडिया। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।